बिहार के छपरा में भीड़ के चलते हुआ हादसा, मकान की छत गिरने से कई लोग हुए जख्मी। अखाड़ा देखने के लिए जुटी थी ये भारी भीड़। नागपुर में रेस्टोरेंट के अंदर तलवार लेकर आए बदमाश, जमकर काटा बवाल, वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खुद को आईएएस बता रहे शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा। गिरफ्तारी के डर से होटल के बाथरूम में छुपा ये शख्स। यूपी के मुजफ्फरनगर में भेड़िया बना युवक, बच्ची, महिला सहित कई लोगों को काटा। लोगों ने युवक को रस्सी से बांधकर पुलिस को सौंपा। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें आई सामने। चंद सेकंड में दरक गया पूरा का पूरा पहाड़, सड़क पर आ गया पहाड़ का मलबा। मध्य प्रदेश के कटनी में जेसीबी चालक की दबंगई सामने आई। जेसीबी से युवक को दबाकर मारने की कोशिश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के नीमच में सड़कों पर रेंग कर डीएम ऑफिस पहुंचा एक शख्स। गले से बंधे थे, शिकायती पत्र लगा रहा था, न्याय की गुहार। वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गाजियाबाद में सरकारी गाड़ी में स्टंट करता नजर आया युवक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ओवरब्रिज से गिरा तेज रफ्तार ट्रक, चालक और परिचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के बाद हाईवे 91 पर यातायात हुआ बाधित। ट्रक के ओवरब्रिज से नीचे गिरने के बाद की तस्वीरें सामने आई। ट्रक के कई टुकड़े हुए, जेसीबी के जरिए हटाया जा रहा मलबा, लोगों की भीड़ लगी। उधर गुजरात की सूरत में बाढ़ ने मचाई तबाही, इलाके की ड्रोन तस्वीरें भी आई सामने। हर तरफ दिखाई दिया तबाही का मंजर। वाराणसी में तेजी से घट रहा गंगा का जलस्तर, नावें बंद होने से नाविकों के सामने आजीविका का संकट आया। प्रशासन ने जाहिर की चिंता। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर का आतंक लगातार जारी। गांव में घूमते दिखे आदमखोर जंगली जानवर, लोगों में दहशत का माहौल। यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना और बहराइच प्रभारी मंत्री संजय निषाद जाएंगे बहराइच। भेड़ियों के आतंक को लेकर अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर का आतंक, रात भर निगरानी में जुटी वन विभाग की टीम। चप्पे चप्पे की निगरानी करती दिखाई दे रही है टीम। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी। वन विभाग के जनरल मैनेजर ने दी जानकारी और कहा भेड़िए को किया जा रहा ट्रैक, ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर। कल रात में जो एक्सरसाइज की है उसमें तो नहीं कहीं दिखा, जो भी मतलब जो ड्रोन्स वगैरह उड़ा कर देखेगा। तो फिलहाल प्रतीक्षा है, कहीं ना कहीं जो है मिलेगा। उधर बहराइच में भेड़िए से बचाव के लिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। लोगों को लाउडस्पीकर्स के जरिए किया जा रहा है जागरूक। यूपी के सीतापुर में आदमखोर का आतंक, वन विभाग की टीम ने गांव के लोगों को लाउड स्पीकर लगाकर जागरूक किया। बच्चों को घरों में रहने की अपील की। फसलों के किनारे या गन्ने के खेत के किनारे छोटे बच्चों को ना जाने दें। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भेड़िए का आतंक लगातार जारी। आदमखोर ने एक मवेशी पर किया हमला, कैमरे में कैद हुआ भेड़िया। गांव में दहशत का माहौल। बहराइच और सीतापुर के बाद अब बाराबंकी में भेड़िए की दहशत, एक बच्ची और युवक पर किया हमला, हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल। योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए के आतंक को समाजवादी पार्टी से जोड़ा और कहा कि जैसे आज भेड़ियों ने उत्पात मचा रखा है, साल 2017 से पहले प्रदेश में चाचा भतीजे ने भी मचाई थी भारी तबाही। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा टीपू भी चले सुल्तान बनने। 2017 से पहले लूट खसोट मचाए हुए लोग मुंगेरी लाल के सुहाने सपने देखते हैं। पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया सामने। कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनते ही गोरखपुर भेजेंगे बुलडोजर। निर्दोष लोगों को फंसा रही है बीजेपी सरकार। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार, कहा दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग नहीं चला सकते बुलडोजर। जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग
बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे उनकी संपत्ति कुर्क कर गरीबों को बांटी जाएगी। वे बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुर्क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा आरोप लगाने से पहले डीएनए का फॉर्मूला तो जान लेते, ज्यादा बोलने वालों को ज्यादा सुनना भी पड़ता है। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर बीजेपी का हमला, कहा अखिलेश यादव का सपना विकास के खिलाफ, बुलडोजर अपराधियों पर चला, लेकिन दर्द अखिलेश जी को क्यों होता है। अखिलेश यादव के डीएनए वाले बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कहा डीएनए का फॉर्मूला बताना अखिलेश यादव जी की खिसियाहट है। नवाब सिंह का डीएनए मैच होने से बौखलाए अखिलेश। समाजवादी पार्टी का डीएनए रेपिस्टों के साथ मैच करता है। ये डीएनए में है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है, ये उनकी रणनीति है, ये उनकी कार्यपद्धति का हिस्सा है। उधर बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी का अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना और कहा कि बेकार की बात करें अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई कानून के मुताबिक, समाजवादी पार्टी करती है अपराधियों का समर्थन। ब्रुनेई दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलिकिया से मुलाकात की। पीएम ने कहा सुल्तान हाजी से मिलकर खुशी हुई, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया। ब्रुनेई में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत ब्रुनेई के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध। सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है। हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। ब्रुनेई की सफल यात्रा के बाद सिंगापुर के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, दोनों देशों के बीच और मजबूत होंगे संबंध। वैभव कुमार को जमानत मिलने पर स्वाति मालीवाल ने किया ट्वीट, लिखा सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी को महसूस हो रहा होगा सुकून, मुझे पीटने वाला आज बेल पर बाहर। राहुल गांधी से मिले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं विनेश और बजरंग, सूत्रों के हवाले से खबर। उधर राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का इशारों में विरोधियों पर निशाना। ओम माथुर की तारीफ के बहाने विरोधियों को दिखाया आईना और कहा कि लोगों को पीतल की लौंग मिल जाए तो वो खुद को सराफ समझ लेते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे भाई साहब जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना, तो वो अपने आप को सराफ मानने लगते हैं। वैसे लोग बहुत हैं। राष्ट्रपति ने बढ़ाई दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां, बोर्ड पैनल बनाने के साथ नियुक्तियों का अधिकार मिला। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, पहले दिल्ली सरकार के पास था अधिकार। और गैंगस्टर लॉरेंस गुट की कांग्रेस में एंट्री, मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ का करीबी गोकुल सेतिया कांग्रेस में शामिल हुआ। गोल्डी बराड़ के साथ गोकुल सेतिया की फोटो वायरल हो रही है। कोलकाता केस में सीबीआई को सेमिनार हॉल के अलावा 2 और कमरों में मिले पीड़ित के फुटप्रिंट्स। जांच के दौरान सीबीआई को मिले 10 से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट, तीनों कमरों में 10 दिन तक की गई मैपिंग। मर्डर केस में एक्टर दर्शन और दूसरे आरोपियों के खिलाफ आज फाइल होगी चार्जशीट। पुलिस ने आरोपियों के कपड़ों और चप्पलों पर खून के निशान, सीसीटीवी फुटेज समेत 200 सबूत जुटाए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। बीते दिन संदिग्ध आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई थी जबरदस्त मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान मारे गए 9 नक्सली, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजे गए शव। जौनपुर में पुलिस की दबंगई आई सामने, गुस्से में पत्रकार को मारा तमाचा, फर्जी मुकदमा भी दर्ज करने की बात कही गई। यूपी के बुलंदशहर में पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा। ब्लड रिपोर्ट्स में प्लेटलेट्स कम करने की शिकायत आई थी सामने। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक छात्र गुट ने जमकर पीटा और यह बताया जा रहा है कि पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उधर बरेली में नकली पुलिसकर्मी बनकर कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बना चुका एक शख्स महिला सिपाहियों से करोड़ों की ठगी भी की। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा।
बिहार के गया में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगे की जांच में जुटी पुलिस की टीम। भोपाल में म्यूजियम के अंदर चोर ने की चोरी, चांदी के सिक्के और आभूषणों पर किया हादसा, पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में साबिर हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौत के बाद साथियों ने शव को नहर में फेंक दिया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 जगह हुई मुठभेड़ में 3 बदमाशों की हुई गिरफ्तारी, तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद। यूपी के जौनपुर में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी, मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश हुआ घायल, आरोपी के कब्जे से कई हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लव जिहाद का मामला है सामने, झूठे नाम से दोस्ती कर महिला के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मालवीय नगर में फायरिंग की घटना, 3 से 4 बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग की, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस ने 48 घंटे में कुलदीप हत्याकांड का किया खुलासा, पत्नी ने प्रेमी से कराई थी पति की हत्या, आरोपी महिला और प्रेमी हुआ गिरफ्तार। 1 सितंबर को हुई थी कुलदीप की हत्या। मुंबई के मलाड में दिखा रफ्तार का कहर, कार ने महिला को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत। पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों को जोरदार प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा, नाराज लोगों ने किया हाईवे जाम। पाकिस्तान सरकार और फौज की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लोगों में बढ़ता जा रहा है गुस्सा। अमेरिका में मगरमच्छ को खाना खिलाते नजर आया एक शख्स, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। अमेरिका के ब्रिज वाटर में कई घंटों तक फंसी रही कोयले से भरी ट्रेन, कड़ी मशक्कत के बाद एक कर्मचारी का किया गया रेस्क्यू। तुर्की में ग्यालिक वाक तट पर आपको बता दें एक तूफान टकराता है और इसी बीच सुपर यार्ड से ये तूफान टकराता है। तुर्की में ग्यालिकवाक तट के पास समंदर की तस्वीरें आई सामने। आपको बता दें सेन सेवेरो में बवंडर हुआ और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई।